हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज हम 21 जनवरी 2021 की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करते हैं। गाइज हम एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब ये सीबीटी 1 जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसके सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा जो मेन पर्पस है गाइज, ग्रुप डी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, ग्रुप डी एग्ज़ाम और जिसका सीबीटी 1 अच्छा गया है, मतलब सीबीटी 2 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना। इन दो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना और गाइज किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की जिनका सिलेबस ये सेम है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं किसी मतलब इधर उधर के सवाल से बढ़िया, क्योंकि गाइज ये ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं। केवल यही क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, इन्हीं तरीके से हमसे पूछे जाते हैं। तो गाइज अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। इससे पहले मैं सारी जितने भी 21 जनवरी से पहले जितने भी हमारे एग्ज़ाम हुए हैं उनकी भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इस पे जाके आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, एनटीपीसी की प्ले लिस्ट पे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं गाइज फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, क्या एक दीवार के सहारे खड़ी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी 4√2 मीटर है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है गाइस। देखो एक दीवार है ये और ये सीढ़ी है, ठीक है। इनके बीच का जो उन्नयन कोण है कितना है, 45 डिग्री। इसको कहते हैं हम उन्नयन कोण, जो नीचे से हम देख रहे होते हैं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अब ये क्या दे रखे, जो हमें सीढ़ी से और दीवार की जो दूरी है ये कितनी है, 4√2। तो कह रहा है जो ये सीढ़ी की लेंथ क्या होगी, तो गाइस इजी है, तो इसकी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी हो जाएगी, 8 मीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा, सी। अब देखो कैसे आया, ये गाइस फिगर है एक, इसको थोड़ा याद रखना। याद भी नहीं रखना तो समझा दूंगा कि मैं कैसे आप इसको याद रख सकते हो। ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा। आपको भी पता है एक 90 फिक्स रहता है और एक हमें 45 दी थी, दूसरा ऑब्वियसली 45 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो गाइज अब ये क्या है, ये 1 हो जाता है और ये 1 हो जाता है और 90 के जस्ट सामने वाला हो जाता है √2, ठीक है। और एक ये होता है गाइज कि एक एंगल हमारा 30 होता है और दूसरा एंगल हमारा क्या होता है, 60। और ये तो 90 फिक्स ही है, तो 30 वाला होता है √3 और 60 वाला होता है 1 और 90 के जस्ट सामने वाला होता है गाइस क्या होता है, 2। तो ये हमारे दो फिगर हैं, इसके ऊपर ही हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आया कैसे गाइस, देखो टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिक। अब टेन थीटा इसमें यूज़ मत करो, इसमें क्या यूज़ करो, देखो ये है थीटा, अगर हमारा 45 डिग्री है तो यहाँ पे क्या है, पर ये हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा गाइस हमारा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस और बेस का कोई सा फॉर्मूला याद करो, तो कौन सा फॉर्मूला है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा कितनी है, 45 डिग्री, ठीक है। और बेस कितना है, 4√2। और हाइट क्या है जो हमें निकालनी है, हाइपोटेनस है जो हमें निकालना है। तो कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। और ये क्या हो गया, 4√2 अपॉन में हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस ऊपर पहुंच जाएगा, √2 ऊपर आ जाएगा यहाँ से, और √2 की √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा गाइज, 4 × 2, और ये हो गया हमारा 8 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइज हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा √2 दे रखा है हमें 169 और क्यूब रूट में 27 और क्यूब रूट में 64 और स्क्वायर रूट के अंदर 144 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इजी क्वेश्चन है गाइस, जब इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 169 और यहाँ कितना है रूट क्यूब 27, इसकी 3 हो जाएगा, और क्यूब रूट 64 और ये कितना है स्क्वायर रूट 144। तो यहाँ से 13 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, 27 का 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 की क्यूब कितना होता है 27, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 12। तो इसका एलसीएम लेते हैं गाइस, तो 3 × 4, 3 चौक 12 और 1 13, और देखो 3 भी इंक्लूड हो गया और क्या नाम है इंक्लूड हो गया, 4 भी इंक्लूड हो गया और 12 भी, क्योंकि 3 चौक 12। तो एलसीएम क्या आ गया, 12 × 13, और 12 × 13 कितना होता है 156। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा, सी। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, फ्री वाले नंबर है। कह रहा ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य के 3/4 भाग को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो गाइस अगर देखो कोई कार्य एक्स है और उसके 2/5 भाग को 12 दिन में करता है ए, ठीक है, 12 दिन में करता है, तो भाई एक्स को कितने दिन में करेगा भाई, तो 5 ऊपर पहुंच जाता है
और 2 अपॉन में आ जाएगा, तो कितना आ गया 6। तो एक्स काम को कितने दिन में पूरा करेगा गाइस? पूरा जो काम है वो करेगा 30 दिन में। अब 2/5 भाग को नहीं, अब पूरा काम जो है वो 30 दिन में करेगा। और सेम ऐसी बी, कोई कार्य एक्स है और उसके 3/4 भाग को कितने दिन में करता है? 25 दिन में। तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 25 और 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे, तो कितना हो गया? 100/3। 100/3 दिन में काम को पूरा करेगा। तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो कितना आ गया? 30 और 100/3, तो इसका एलसीएम आ गया 300। 300 आ गया। तो यहाँ से ए की जो कैपेसिटी आ गई कितनी आ गई गाइस? 10। और बी की कैपेसिटी कितनी आ गई? यहाँ से 100 से मैंने इसको डिवाइड करा तो ये आ गई 9। कह रहा है यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते तो उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? टोटल काम कितना है? 300। और ए की कैपेसिटी कितनी है? 10। बी की कैपेसिटी कितनी है? 9। तो कितना करेंगे? 300/19। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? तो इजी क्वेश्चन है गाइस। देखो ये 120 कितना है? 121, 11 का स्क्वायर है। 1331 ये कितना है? 11 का क्यूब है। और ये क्या है? 9 का स्क्वायर। तो सब किसी ना किसी के उसे हैं फैक्टर। 157 ये किसी का फैक्टर नहीं है, तो ये केवल 1 और 57 से ही जाएगा, 157 से ही। तो इसके दो ही फैक्टर है, तो ये एक क्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है साइन 48 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस 42 डिग्री माइनस थीटा का मान ज्ञात करें। तो गाइस क्या होता है इन क्वेश्चनों में? अगर इसके थीटा और इस थीटा को मैं ऐड करूंगा तो ये 90 आएगा। देखो 48 डिग्री प्लस थीटा और प्लस 42 डिग्री माइनस का थीटा, थीटा से थीटा गया तो ये कितना आ गया भाई? ये आ गया 90 डिग्री। तो इनका सम क्या आएगा? 90 डिग्री। तो ये इसमें वैल्यू आ जाती है भाई 0। ठीक है, 0 आ जाएगी। कैसे आएगी? अगर देखो ये साइन 48 प्लस थीटा, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया, और ये कॉस थीटा पे जाता हूँ मैं यहाँ पे, कॉस 40 डिग्री माइनस का थीटा। ठीक है, इसको तो मैंने सेम उतारा। अब मैं कॉस को चेंज करता हूँ। कॉस को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? कॉस 90 माइनस 48, सॉरी 40, हाँ 48 प्लस का थीटा, ये लिख सकता हूँ। क्योंकि गाइस जब मैं इसे सॉल्व करूँगा, अगर देखो आप इसे 90 माइनस 48 प्लस का थीटा, तो ये किसके इक्वल आएगी? ये इसके आएगी 42 माइनस का डिग्री। तो 90 माइनस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का 48 और माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया। तो 90 में से 48 गए तो 42, 42 माइनस थीटा, देखो यही आया। और मैं इसकी जगह मैं इसको ये लिख देता हूँ। तो सेम, तो इसको ऐसे ही रहने दिया। और ये क्या हो गया भाई? कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो गया? 48 प्लस थीटा। और इसकी वैल्यू क्या थी भाई? साइन 48 डिग्री प्लस थीटा और माइनस का साइन 48 डिग्री प्लस का थीटा। तो देखो दोनों इक्वल हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका सम जो वैल्यू आएगी ऑप्शन डी हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर कितने वर्ष में 400 रुपये की राशि का ब्याज 450 रुपये हो जाएगी? तो भाई कितने वर्ष में 400 रुपये की राशि, मतलब 400 रुपये की राशि पर 450 रुपये ब्याज होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अब ऊपर 100 और रेट कितना है? 5 वो टाइम कितना है? हाँ रेट कितना है? 5%। और मुझे क्या निकालना है? कितने वर्ष, तो टाइम निकालना था यहाँ पे। तो टाइम इज इक्वल टू, तो 0 से ये गया और 5 से गया, तो कितना हो गया? 90। और 90/4 कितना होता है? 22.5। तो ऑप्शन क्या आ गया गाइज हमारा? बी। देखो फॉर्मूला ये गाइज, ये अपना PRT इंटू अपॉन में 100, और ये क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट 450 था, प्रिंसिपल हमारा 400 था, रेट हमारा 5% था, टाइम हमें निकालना था, अपॉन में 100 था। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो यही थी वैल्यू, 450 इंटू 100 और 400 इंटू 5। ठीक है, और मैंने यही फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस कह रहा माना एक समुच्चय है एस और 1, इसका जो डाटा दे रखा है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4। तो 4 मल्टीप्लाई माध्य प्लस 2 इंटू बहुलक माइनस 8 इंटू माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। तो गाइज मुझे तीनों वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में आप सीखोगे कि मीन, मोड और मीडियन कैसे फाइंड करें। तो आज तीनों चीज़ों वैल्यू निकालना सिखाता हूँ, और तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी बताऊंगा गाइस। देखो पहले हम करते हैं मीन। मीन क्या होता है? एवरेज। ठीक है, मीन क्या होता है? एवरेज। सबको ऐड करो, 1 + 2 + 2 + 3 + 3
और +4 सबको ऐड करो और जितनी संख्या है, ठीक है, उससे डिवाइड कर दो। तो कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है तो 10 से डिवाइड कर दो। तो कितना हो गया भाई, ये 5 हो गई, और 5 ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा 16। तो 16 9 25, 25 और कितना हो गया 30/10। तो यहाँ से जो आ गया हमारा क्या आ गया भाई, मीन, मतलब तो माध्य हमारी वैल्यू आ गई 3। ठीक है, मीन इज इक्वल टू 3 आ गया, क्योंकि गाइज ये होता है हमारा एवरेज। अब करते हैं मोड। मोड क्या होता है? मोड होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिपीट, ठीक है, मैक्सिमम रिपीट जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती है उसको हम कहते हैं मोड। तो सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या रिपीट है? 1 1 बार आ रखा है, 2 2 बार आ रखा है, 3 3 बार आ रखा है, और 4 4 बार आ रखा है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या रिपीट कर रही है भाई? 4। तो मोड क्या हो जाएगा हमारा गाइज? जो सबसे ज़्यादा रिपीट है, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। ठीक है, मीन भी पता लग गया, मोड भी पता लग गया। अब चेक करते हैं मीडियन। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है भाई जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं और उसके बाद जो कोई मिड वैल्यू है, बीच वाली वैल्यू है, उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन। मतलब अभी मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे करते सबसे फिर बड़ी हो जाती है। तो इसके बीच में जो जस्ट मिड वाली वैल्यू होगी ना, वो हमारी माध्यिका होगी। तो कितनी वैल्यू है भाई? यहाँ से 10 वैल्यू है। तो 10 की मिड वैल्यू तो नहीं पता लगेगी भाई, क्योंकि एक तो 5 है, तो 5 वाली मिड नहीं है। तो फिफ्थ नंबर ले लेते हैं, एक फिफ्थ और एक उसके जस्ट वाला नंबर, फिफ्थ नंबर। तो 10 में को सो मैं 2 से डिवाइड करा, तो एक फिफ्थ और एक कौन सा जाएगा? सिक्स्थ नंबर। तो इन दोनों का एवरेज, ठीक है, तो एवरेज क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ, मतलब इन दोनों का एवरेज। तो 3 + 3 का एवरेज कितना हो जाएगा गाइस? 3 ही रहेगा। तो मीडियन क्या आ गया हमारा? 3। तो हमें पता लग गया भाई मीन क्या होता है, मोड भी क्या होता है, और मीडियन क्या होता है। तो अब मेरे से वैल्यू डाल देते हैं। तो 4 × मीन, मीन कितना दे रखा था? 3। 2 × मोड, मोड कितना है? 4, माइनस का 8 × माध्य का बोले तो 3। तो कितना हो गया? 4 × 12 और 2 × 8 और 24, 20 माइनस का 24, तो कितना आ गया? -4। तो ऑप्शन क्या हो गया गाइज हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक महल में 40 व्यक्ति रहते हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए हैं? तो गाइस क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? देखो, अब 2 बंदे हैं, हाथ मिला रहे हैं, मतलब एक बंदा 39 बंदों से हाथ मिला रहा है, एक बंदा 39 बंदों से हाथ मिला रहा है। तो मतलब 40 × 39, ठीक है, 40 × 39। अब हाथ मिलाते हैं तो 2 बंदे हाथ मिलाते हैं, तो डिवाइड कर दो 2 से। तो यही इसका फॉर्मूला है। तो कितना हो गया? 20 × 39, कितना हो गया हमारा? 780। तो आंसर क्या हो जाएगा इस हमारा? इसका ऑप्शन ए। डायरेक्ट फार्मूला बताऊं, जैसे n बंदे हैं और किससे मिलाएंगे भाई? n-1 बंदों से हाथ मिलाएंगे। जैसे 40 बंदे हैं तो एक बंदा 39 बंदों से हाथ मिलाएगा ना, अपने आप से थोड़ी ना मिलाएगा, तो एक माइनस कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट। और एक बंदा, मतलब 2 हाथ मिलते हैं ना, 2 बंदे हाथ मिलाएंगे ना आपस में, और 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बन जाता है। और नहीं तो इसको डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो गाइस, 39 + 38 और +37 +++1 तक इसको ऐड कर दो। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी क्या होता है? इसको जब ऐड करते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला बनता है n+1/2। तो 39 और n एक करा तो कितना हो गया? 40 और बटे 2। तो कितना आ जाएगा गाइज? ये भी हमारा 780। ठीक है, याद करने का तरीका ऐसे कर लो कि जैसे एक बंदा है 39 बंदों से हाथ ही मिलाएगा, तो एक n होता और एक n-1 हो जाता है, और 2 हाथ कितने? 2 बंदे मिलाएंगे, अकेला आपस में थोड़ी ना हाथ मिला लेगा, 2 बंदे हाथ मिलाते हैं, तो इसलिए 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 32, अब इसमें सिंप्लीफिकेशन है, इजी क्वेश्चन है गाइस, करते हैं। 32/4 कितना होता है? 8, माइनस 5 × 8 = 40 और अपॉन में 3, और कितना हो गया? 5 × 3 = 15, और 6 और 3 कितना हो गया? 9। तो ये हो गया 8 × 3 = 24 माइनस का 40/3, और ये कितना है? 15 - 9 6, तो 6 × 3 = 18। तो ऊपर कितना हो गया? 24 में से जगह तो माइनस का 16, और 6 × 3 = 18, तो हो गया हमारा 8/9, वो भी नेगेटिव का। तो ऑप्शन क्या हो गया गाइस हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा -3 × √196 + √x 8 × 3 - 2,
तो कह रहा है एक्स का मान क्या होगा। गाइज इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है, ये सवाल लेके भी लेके नहीं करने, मतलब करवाने नहीं चाहिए मुझे, बट मैं करा देता हूँ क्योंकि यार ये प्लस माइनस है, ये तो सबको आने चाहिए भाई। तो करते हैं इसे सॉल्व गाइज। ये -3 और 196 को क्या ले सकता हूँ 14, और एक्स हो गया ये हमारा 8 तिया 24 और माइनस का 2, तो ये क्या हो गया 14 तिया 42, वो भी माइनस का, और ये प्लस एक्स, और ये कितना हो गया 22। अब ये रूट एक्स, अब जब मैंने इसको जाके जोड़ा तो कितना हो गया 22 प्लस का 42, तो कितना हो गया रूट एक्स हमारा 64। अब देखो गाइस, अगर मैं स्क्वायरिंग करूँ बोथ साइड, जो 9th क्लास में करते हैं हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसे ही लिख के करते हैं 9th क्लास में, छोटी क्लासों में, तो ये क्या हो जाएगा एक्स रूट एक्स का हो जाता है, और यहाँ से स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है, और ये 64 का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 64 का स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा भाई अब इसका, ठीक है, देखो 64 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर से बड़ा है, मतलब ये 60 से बड़ा है, तो 60 का स्क्वायर कितना होता है, अगर 6 का स्क्वायर पता है 36 हो गया, और डबल जीरो लग जाता है, मतलब 3600, 3600 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो 3600 से कौन सी वैल्यू छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, और ये भी छोटी है, केवल एक यही बड़ी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइस डी, बाकी 64 का आप स्क्वायर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा ए रेशो बी रेशो दे रखा है 7 और 9, बी रेशो सी दे रखा है 1 रेशो 12, और ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा है। फ्री के नंबर है गाइस, पकड़ लो, ए बी सी 7 रेशो 9 और 1 रेशो 12, ठीक है, बी और सी कितना दे रखा है 1 रेशो 12, तो 9 की मल्टीप्लाई यहाँ और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो कितना हो गया 7 रेशो 9 और 12 निम में कितना होता है 108, तो ऑप्शन क्या आ गया गाइस हमारा ए। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते करें, निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए, फिर सिंप्लीफिकेशन, वो भी इजी। 7 3 21, यहाँ क्या बचा केवल 81, और 3 चौक 12 और 2 14, ये कितना हो गया 14/3। अब यहाँ डिवाइड बचा है, तो मल्टीप्लाई लगा देते हैं, और 9 ऊपर ले जाते हैं, 7 को नीचे ले जाते हैं, बिल्कुल रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है, 9 और 7, क्योंकि जैसे देखो यहाँ पे अब 14/3 और डिवाइड करता हूँ मैं 7/9 से, तो 7 यहाँ जाएगा और 9 ऊपर पहुँच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14/3, और मल्टीप्लाई 7 तो नीचे ही रहता है गाइस, और 9 ऊपर पहुँच जाता है, तो इसलिए मैं साइन चेंज करके रेसिप्रोकल कर देता हूँ, और मल्टीप्लाई 121/6, तो देखिए यहाँ से 2 गया 7, और यहाँ से 3 हो गया, और 3 दूनी 6, अब यहाँ बचता 81 माइनस का 121, तो कितना हो जाएगा -40, ऑप्शन क्या हो जाएगा इस हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विकास ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपये का ऋण दिया, जिसके ब्याज की दर का मान उसकी अवधि के वर्ष की संख्या के बराबर है, यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 768 रुपये का भुगतान किया है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में पहले पता करना चाहिए आपको क्या क्या दे रखा है, एक तो प्रिंसिपल, एक हमें ऐसा ही दे रखा है 768 रुपये, और गाइस यहाँ पे कह रहा है कि जो है ब्याज की दर का मान और उसकी अवधि के वर्ष की संख्या के बराबर है, मतलब रेट और टाइम आपस में इक्वल है। अगर मैं रेट की वैल्यू एक्स मानूँ तो टाइम भी हमारा एक्स हो जाएगा इस, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं PR/T/100, और SI, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 1200 रुपये, रेट कितना है एक्स, टाइम भी क्या है एक्स 100, और ये कितना है 768 रुपये, जीरो से डबल जीरो गया, ये कितना हो गया भाई 12 से काटा तो ये कितना हो गया 12×6 = 72, 12×4 = 48, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 64, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8, एक्स की वैल्यू 8 आ गई। अब कह रहा है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो ब्याज दर कितनी हो जाएगी भाई, जो एक्स की वैल्यू है 8, तो 8% हो जाएगा, और टाइम भी हमारा 8 ईयर हो जाता, तो ऑप्शन क्या आएगा इस हमारा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित दोनों श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो गाइस क्वेश्चन थोड़ा सा बस एक लेवल है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया है, ज़्यादा हार्ड नहीं क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, बट कंपेयर में देखें और की कंपेयर में तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा। तो गाइज अगर मैं आपको देखो एक फॉर्मूला बताता हूँ, अगर सम ऑफ नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, इनका मैं सम देखूँ n तक, तो इसका फॉर्मूला होता है n और n+1/2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं एक फॉर्मूला देखूँ सम ऑफ क्यूब नेचुरल नंबर का क्यूब, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और सोन n का क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है गाइज। तो ये दो फार्मूले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, इसी की हेल्प से मैं इसको करूँगा। तो गाइज
देखो यहाँ पे क्या है 8, 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, 27 को क्या लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, और 64 को क्या लिख सकता हूँ 4 का क्यूब, और ये सोन यहाँ से हो जाएगा 10 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बचता है 1 2 3 और ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे मेरे को फॉर्मूला लगाना है ये वाला, बट ये तो भाई नेचुरल नंबर से मतलब यहाँ पे 1 भी वो होना चाहिए, तो 1 भी लिख देता हूँ भाई। तो मैं यहाँ पे 1 का क्यूब ऐड करता हूँ, ठीक है, और -1 का क्यूब -1 क्यूब माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 1 क्यूब ऐड कर देता हूँ, सॉरी माइनस कर देता हूँ। तो 1 क्यूब मैंने ऐड करा और 1 का क्यूब मैंने माइनस कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाइस मैं 5 की वैल्यू में एक बार 1 घटाता हूँ और एक बार 1 जोड़ देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो 5 ही आएगा। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ भाई। तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा देता हूँ। तो फार्मूला क्या, n+1/2। तो n क्या है भाई, जो लास्ट वाली डिजिट है, तो 10, और 10+1 कितना होता है 11/2 का होल स्क्वायर, और माइनस का 1 जो ये 1 है, और ये हो गया हमारा प्लस, अगर यहाँ पे देखें 2। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है मुझे ये n+1, तो क्या है n क्या है 10, और n+1 कितना हो गया 11, और अपॉन में 2, 2 से तो ये 2 गया, ठीक है, और 2 से गया ये 5, तो ये क्या हो गया 55 का स्क्वायर -1 प्लस, और ये कितना हो गया 110। तो 55 का स्क्वायर क्या होता है, अब 55 मतलब जिसकी लास्ट की डिजिट 5 होती है उनका स्क्वायर निकालना बहुत ईजी होता है। 5 का स्क्वायर 25, और 5 है तो एक ऐड करो कितना हो गया 6, और 6 पंजे 30, यही हमारा इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो 30 और 25 माइनस कितना हो गया 109, ऐड कर दो गाइज इसको, तो कितना हो गया ये लास्ट में आएगा 34, और 134 हो जाएगा, हाँ 34, 3134, ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है यदि कोई रेलगाड़ी 42 किलोमीटर की औसत चाल से चलती है तो वह एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है, इस यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से चलाया जाना चाहिए। कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है गाइज। फॉर्मूला क्या होता है, अगर देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस निकालना है, स्पीड क्या है 42 किलोमीटर, टाइम क्या है 45 मिनट। अब 45 मिनट को क्या लिख सकते हो 45 अपॉन में 60, 45/60 मतलब 3/4 घंटे। ठीक है, 60 से डिवाइड कर देते हैं आवर में लेके आने के लिए। तो अब करते हैं यहाँ से इसको क्या, तो कितना हो गया 21/2, और इस डिस्टेंस कितना आ गया भाई 63/2 डिस्टेंस आ गया हमारा ये। अब कह रहा है इस डिस्टेंस को 63/2 किलोमीटर को अगर मैं 35 मिनट में करने के लिए, मतलब 35 मिनट, अब टाइम मेरे को क्या है 35 मिनट में तय करना इस डिस्टेंस को, तो कितना टाइम कितनी स्पीड चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में, अब मेरे को इस टाइम है ना, टाइम चाहिए और स्पीड मेरे को निकालना है, तो टाइम कितना हो गया 35 मिनट, 35/60। ठीक है, तो मुझे स्पीड आ जाएगी तो 63 × 2 × 35। ये बिल्कुल गाइज मैं बच्चों की तरह सॉल्व करा रहा हूँ, इसको एक एक वैल्यू लिख के। एग्जाम में हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, स्टेप हमें वो करने चाहिए, स्किप करने चाहिए, तभी हमारा टाइम बचता है, नहीं तो इस तरीके से तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। 7 से काटा तो ये कितना हो गया 7 पंजे 35, 7 9 63, तो ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया 12 पंजे 60। ठीक है, 2 से काटा कितना हो गया 6, तो कितना आ गया 54, स्पीड आ गई हमारी 54 किलोमीटर। ऑप्शन क्या हो गया गाइज हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कितने तारे टायर तथा पेन दोनों हैं। तो तारा कितने हैं भाई, तारा का वो हमारा ये, और टायर भी है वो पेन भी है, मतलब सारे मतलब जो कॉमन है, तो कॉमन केवल यहाँ पे 1 2 है, तो जो तारे भी हैं टायर भी हैं और पेन भी है, तो कितने हैं भाई केवल 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहे हैं 2 घनों के आयतनों का अनुपात 64:1331 है, तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। जब हमें यहाँ पे क्या दे दिया गाइस वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है 64 और 130:331। अब मेरे से क्या पूछ रहा है भाई, सॉरी यहाँ मैं वॉल्यूम लिख देता हूँ, ठीक है। अब मेरे से पूछ रहा है क्या एरिया का, तो एरिया का क्या होता है, तो अगर मैं बताऊँ गाइस यहाँ से साइड का, तो ये अगर ए है तो यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी अगर साइड का ए है A/B, तो ये क्या हो जाएगा एरिया A²B², और ये क्या हो जाएगा A³ और B³ ठीक है, A³ और B³ रेशियो में। तो ये क्या है भाई किसका क्यूब है ये क्यूब है हमारा 4 का, देखोगे ये 4 का क्यूब है, ये कितना है 11 का क्यूब।
तो अब मुझे एरिया का पूछा है, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। आंसर क्या आ गया हमारा, अब मेरे से पूछा है स्क्वायर, तो ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो गया गाइज हमारा सी, 16 और 121, क्योंकि 121 रेसो 16 भी थे, बट मैं देख रहा था कि कुछ उल्टा तो नहीं पूछा। हाँ, हमसे डायरेक्ट यही पूछा था, 16 रेसो 121 हो जाएगा। अब कैसे करा, ये क्यों होता है गाइज, ये क्यूब कर रहे हैं हम, यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, और यहाँ पे केवल स्क्वायर भी नहीं कर रहे, केवल रेशो डायरेक्ट लिख देते हैं। क्यों करते हैं, बेसिक समझो इसका। अगर देखो किसी की साइड होगी, मैं कह रहा हूँ किसी की साइड है, तो कहते हैं ये इसकी जो लेंथ है, अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ क्यूब, ठीक है, क्यूब निकालता हूँ, क्यूब निकाला, अब मैं कह रहा हूँ इसकी जो साइड है ना वो 4 मीटर है, ठीक है। साइड हमारी क्या आ रही है भाई, एक 4 मीटर, मतलब मीटर में आ रही है, यहाँ पे केवल एक मीटर में आ रही है। अब मैं कह रहा हूँ इसका एरिया है, तो एरिया क्या होता है 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर, सॉरी एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, अब कितना हो गया 4 का स्क्वायर, कितना हो गया 16, 16 से के कितना होता है 96, 96 मीटर स्क्वायर। अब एरिया किस में आ रहा है भाई, मीटर स्क्वायर में, हमेशा याद रखना एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर में। अब वॉल्यूम निकालूं, तो वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, ए क्यूब कितना होता है 6 का 4 का क्यूब, ठीक है, तो 4 का क्यूब कितना हो गया 64, तो ये क्या आएगा भाई क्यूब, तो यहाँ आ रहा है हमारा क्यूब। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ना अपनी जो है यूनिट डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने मीटर क्यूब में, तो यहाँ पे हमने क्यूब किया, यहाँ हमारा एरिया हमारा स्क्वायर के अंदर है, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर किया, और यहाँ हमारी जो साइड है वो मीटर में, तो हमने यहाँ पे मीटर किया। और गाइस चेक भी कर सकते हो कि हम इसको मीटर में, अगर देखो यहाँ तो साइड है 4 मीटर, अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्या है 6a स्क्वायर, दैट इज एरिया। अब बेसिक चीज़ है गाइज, ये हर कोई नहीं समझाएगा, मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ क्या a इंटू ए, ठीक है, अब मैं लिखता हूँ 6 इंटू दैट इज़ 4 मीटर, और दैट इज़ 4 मीटर, ठीक है। तो अब कितना हो गया, 4 चौक 16 और 6 के 96, सॉरी 96, और मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर, दैट इज पता लग गया क्यों हमारी मीटर स्क्वायर यूनिट आई, क्योंकि हम यहाँ पे दो साइड लेते हैं, दो का हम इसका यहाँ पे 2 डायमेंशन की मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अगर यहीं पे हम क्यूब पर आए, यहाँ होता है 4 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 4 मीटर, तो 4 का क्यूब तो कितना हो गया 64, और m कितना हो गया m क्यूब, तो इसलिए हमारी वॉल्यूम होता है हमारा m क्यूब में, मतलब उसकी यूनिट डिजिट होती है हमारी क्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, इजी है। अब देखो इसमें, इसको देखो क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन क्वेश्चन है, बट यहाँ पे एक चीज़ समझ आने को मिलेगी। देखो पॉइंट काटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो हैं वैल्यू हैं सारे डायरेक्ट हैं, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है हमें, ये नहीं कि कोई वैल्यू हमारी 0.3 है, कोई वैल्यू हमारी 0.03 है, कोई हमारी 3 है। तो ऐसे में हमें ना पॉइंट को देखने पड़ता है कि पॉइंट काटा 100 लिखा, पॉइंट काटा 10 लिखा, और पॉइंट काटा फिर 100 लिखा, पॉइंट काटा फिर 10 लिखा। डायरेक्ट हमें दे रखा है कि 6 ही हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अब 11 का 11 इंटू 11 स्क्वायर कितना होता है 121, अब यहाँ बचता है केवल 9, अब 9 बचता है, तो 9 का क्या हो जाएगा गाइस 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहे हैं 75,000 की राशि पर 2.5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि के साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। तो गाइस फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, और सिंपल इंटरेस्ट, इस तरीके से भी कर सकते हो, बट मैं क्या बताऊंगा, देखो रेट इंटू टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, तो रेट क्या है हमारा, टाइम रेट क्या है 2/5/3। सॉल्व करते हैं 2/5/3 को, 3 दूनी 6 और 5 11, 11/3, और टाइम से मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई हो रही है, तो कितना हो गया 5, तो भाई कितना हो गया 55/3। तो अगर आपको दिख रहा हो ना यहाँ पे गाइस 3 का मतलब, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 00 लगा लो, तो 300, 300 की राशि पे 55 रुपये हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। ध्यान रखना क्या, 300 की राशि पे 55% हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। कभी भी हमें क्या रेट हमारे दे दिया 5 और टाइम दे दिया 7 ईयर, तो कितना हो गया 35। अब 35 होता है अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो 00 लगाओ, तो 100 की राशि पे हमें 35 रुपये ब्याज मिल रहा है। बट यहाँ पे क्या था 55/3, तो 00 लिखा मैंने गाइस, क्वेश्चन को समझना थोड़ा टाइम बचाने के लिए। तो कितना हो गया भाई 300 की राशि पे 55 हमें क्या मिल रहा है ब्याज मिल रहा है, ठीक है। 300 की राशि पे 300 की इक्वल किसके है भाई 75,000 के इक्वल है। एक की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, एक की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया 250, 250 आ गया।
एक की वैल्यू 250 आ गई। अब मुझे किसकी भाई, मेरे को इंटरेस्ट निकालना है, मतलब 55 की वैल्यू निकालनी है। तो 55 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 250 इंटू 55, तो क्या हो गया, 25 पंजे कितना होता है, एक जीरो तो हो गया, 25 पंजे कितना होता है 125, 12 कैरी गया, और 25 पंजे 125 और फिर 12 कैरी गया, तो कितना हो गया 137। तो 3750 रुपये मुझे मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है गाइस, ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डी। थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से करता हूँ, बाकी आपको बेसिक तरीके से करना है, बेसिक तरीके से भी कर सकते हो कि 7500 रुपये धनराशि है और रेट हमारा कितना है, सॉरी हाँ रेट हमारा कितना है, जो सही वो 5/3, तो कितना हो गया 11/3, और टाइम कितना हो गया 5 अपॉन में 100। डायरेक्ट हमें सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, तो 00 से 00 गए और यहाँ से इसको गया तो कितना हो गया 250, और 250 इंटू 55, देखो वही वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बाकी उस तरीके से भी निकाल सकते हो, किसी भी तरीके से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है यहाँ पे मेरे को 4 वैल्यू दे रखी है, वही रेशो प्रोपोर्शनल वाली बात आ गई, सेकंड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है मेरे से। तो करते हैं गाइस, अगर ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो क्या होता है गाइस, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई और जो मिड की होती है इनकी जो मल्टी प्रोडक्ट होता है इक्वल होता है। तो ए इंटू डी और बी इंटू सी आपस में इक्वल होगा। तो ए कितना दे रखा है 0.75 इंटू 8, और बी कितना दे रखा है एक्स मल्टीप्लाई 25। ठीक है, पॉइंट काटा है 100 आया, ये कितना हो गया 3/4, 4 से कितना हो गया 2, तो यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे क्या गया x इंटू 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6/25, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन क्या हो गया गाइज हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 721 है, उन संख्याओं का अनुपात 1:7 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर गाइज देखें क्वेश्चन में, फॉर्मूला होता है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ, किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होता है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में कॉमन क्या होता है, कॉमन होता है केवल हमारा एचसीएफ। जब तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे 7 और 21, अब मेरा इन दोनों में कॉमन क्या होगा भाई, इन दोनों में कॉमन होगा जो एचसीएफ होगा। ठीक है, मेरा नंबर मैंने को एक फर्स्ट नंबर मेरा और एक सेकंड नंबर, तो एचसीएफ क्या, जो एचसीएफ होगा ना वही मेरा कॉमन होता है। तो कॉमन मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, 7 कॉमन हो जाएगा। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो मैंने इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक को 1x और एक को क्या लिख सकता हूँ 7x। ठीक है, और एक हो गया एलसीएम और एक हो गया हमारा एचसीएफ। एलसीएम हमें दे दिया कितना 721, और एचसीएफ हमें कि नहीं पता, तो एचसीएफ हमारा भाई जो कॉमन है ना, यहाँ पे x कॉमन है तो मेरा एचसीएफ भी x हो गया, तो x से x गया, तो यहाँ क्या हो गया 7x इंटू 721। ठीक है, 7 से मैंने इसको काटा तो कितना हो गया 103, तो x की वैल्यू आ गई 103। तो अगर आप चेक करोगे तो गाइज यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू, तो एक तो 1x थी और एक 7x थी, तो 1 की x में मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया 103, और 7 की 103 में करी तो कितनी होगी भाई हमारा 721। ठीक है गाइज, अब आप चेक भी कर सकते हो 103 और 721। अगर देखोगे इसमें कॉमन क्या है, अगर देखो इस दोनों में कॉमन है तो इन दोनों में कॉमन 103 ही है, जो हमारा एचसीएफ था दैट इज़ x की वैल्यू, मैंने x ही माना था ना एचसीएफ को, यहाँ पे देख सकते हो आपने x माना था, तो जो मेरा कॉमन था वो मेरा था एचसीएफ कॉमन होता है, हमेशा याद रखना। और 721 मुझे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, एलसीएम दे रखा था। अब मेरे से पूछा इन दोनों का सम क्या होगा, तो 721 प्लस 103, तो कितना हो जाएगा भाई 824। ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है सामान्य साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष के बाद 12,000 रुपये और 9 वर्ष के बाद 15,000 रुपये हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। करते हैं गाइस क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं, इजी क्वेश्चन है। अब देखो 6 वर्ष में कितनी 12,000 और 9 वर्ष में मतलब 15,000, तो मैं मानता हूँ 12,000 रुपये पे कितने हो गए भाई 15,000 रुपये हो गए। ठीक है, 6 साल में कितनी है भाई 12,000, 9 साल में कितने हो गए 15,000। ठीक है, कितना बढ़ गया 3,000 रुपये, कितने साल में 3 साल में, एक साल में कितना बढ़ा है 1,000 रुपये, 1,000 रुपये बढ़ा है। अब 1,000 रुपये बढ़ा है गाइस, तो हर साल ना 1,000 रुपये बढ़ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट की बात है भाई कि अगर फर्स्ट ईयर 1,000 रुपये वो है इंटरेस्ट, तो सेकंड ईयर भी 1,000 रुपये ही होगा। ठीक है, थर्ड ईयर भी 1,000 रुपये ही होगा, क्योंकि सेम इंटरेस्ट लगता है। अब सेम लगता है तो भाई 6 साल पहले कितना था, तो 6 साल पहले कितना था, 6 कितना होगा 6,000। ठीक है,
तो मेरे से पूछ रहा है 6 साल पहले कितना था, 6 साल पहले कितना हो जाएगा, तो 6 साल बाद कितना हो गया 12,000, तो 6 साल पहले कितना हो जाएगा 6,000 में माइनस कर देता हूँ तो 6,000, और 6,000 पे 100 का 1,000 का इंटरेस्ट था, ठीक है। तो 1/6, 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3% इंटरेस्ट निकाल सकते हो। 1/6 इंटू 100, और जब 100/6 को डिवाइड करोगे तो 16 छक्के 96, तो 16 आ गया, और 4/4 तो यहाँ पे 4/6, और 4/6 को 2/3 रख सकते हो। और बाकी इस वैल्यू को आप याद भी रखना चाहिए कि 1/6 को हम 16 सही 2/3% लिखते हैं, क्योंकि एक ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस हमारा इसमें बी। क्वेश्चन नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट करना, पर क्वेश्चन को समझना, कुछ खास क्वेश्चन के अंदर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक वृत्तखंड की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, इसका केंद्रीय कोण 125 डिग्री है, इसकी परिधि की लगभग माप ज्ञात कीजिए। तो गाइस बेसिक से करेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज़ होती है ना, 9th क्लास में क्वेश्चन आता था ना, वैसे ही करेंगे इसको। कैसे, अगर देखो मेरे से क्या पूछ रहा है, एक ये वो है सेक्टर एस करके एक सर्कल है ये, इसकी जो वैल्यू है 125 डिग्री का इसका एंगल है, और कह रहा है इसकी परिधि, मतलब परिधि क्या होती है, मतलब जो सरकमफ्रेंस जो चारों तरफ हो, पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर मेरे से पूछ रहा है पूरा ये, इसकी लेंथ क्या होगी। तो गाइस क्वेश्चन करने का तरीका देखो, एक सर्कल होता है समझो यहाँ पे, और यहाँ से मेरे से ये सेक्टर दे दिया इसने कितना 125 डिग्री, पूरे का क्या होता है भाई, ये पूरा होता है 360, तो 360 के से मेरे से पूछ रहा है केवल 125 की वैल्यू। अब 360 की वैल्यू क्या होती है, 360 की वैल्यू होती है 2πr, क्योंकि हमें पता है एक सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है। अब मेरे से पूछ रहा है, कह रहा है 125 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो 2πr इंटू 125, ठीक है, तो कितना हो गया 125 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 360 की वैल्यू इतने हैं तो 360 से डिवाइड करते हैं, तो डायरेक्ट 2, और पाई की वैल्यू क्या है 22/7, ये हमसे कह रहा है पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करो, ठीक है हमने यूज़ कर लिया। आर कितना दे दिया हमें 18, और ये कितना 125, और ये कितना हो गया 360, पाई आर से गया तो ये कितना हो गया भाई 20, और 20 से काटा तो ये कितना हो गया 25, और यहाँ बचता है केवल 4, और 4 से काटा तो ये कितना 44, 22 दूनी कितना 44, 44 का कितना बचा 11, तो हो गया 11 इंटू 25/7, ठीक है। अब ये किसका आया परिमाप भाई, ये जो पैरामीटर आया वो आया केवल इसका, ठीक है, सरकमफ्रेंस आया केवल इसका। बट जब एक सेक्टर की हम बात करते हैं, जैसे एक केक है, अब केक में से मैंने एक पीस काटा, ठीक है, केक में से पीस काटा, अब ये पीस काटा, तो अभी तो केक में जब देखा था तो जब तक केक के साथ था तो इसका पैरामीटर ये था, और जब पीस बाहर आ जाता है तो इसका परिमाप ये तो रहता है, ये साथ में ये भी बढ़ जाता है, ठीक है, चारों तरफ ये भी बढ़ जाता है, तो हमें ये भी ऐड करना है, तो ये क्या भाई ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो 2 रेडियस को मैं ऐड कर देता हूँ, तो कितना हो गया भाई 18 दूनी 36, 36 को ऐड कर दो। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 11 पंजे 25, करता हूँ इसे मैं, तो 11 पंजे 55 हो गया, 11 दूनी 22, कितना हो गया 27, और ये हो गया 7। अब इसे सॉल्व करता हूँ तो 36 को ऐसे ही रहने देता हूँ, तो जब इसे सॉल्व करता हूँ तो कितना हो गया 7 या 21 3, और 21 6 गया 65, और 7 नीम 63, ठीक है 63, बस इतना ही याद रखो 69, और पॉइंट में कुछ होगा पता नहीं मुझे। अब जब मैंने 39 और 60 इसको ऐड करा तो कितना हो गया भाई 15, और 1 75, मतलब 75 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। ऑप्शन में मुझे दिख रहा है 75 पॉइंट के पास केवल एक ही सवाल आंसर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सी। बाकी आपको पूरी वैल्यू भी निकालनी थी तो पूरी वैल्यू भी आप निकाल सकते थे। तो कितना हो जाता है यहाँ पे 2/7, जो आएगी ना वो आएगा 75 सही 2/7 इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है यदि tan a = 3/4 है, और cos a माइनस साइन ए अपॉन में cos a प्लस साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, अब देखो 2 तरीके हैं इसको करने का। एक तरीका क्या है कि tan a है, tan a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब मेरे से पूछ रहा है cos a कितना होता है, cos a होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। जब हमें पता लग गया भाई परपेंडिकुलर 3 है, बेस कितना है 4 है, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 का हमारा ट्रिपलेट होता है। बेस कितना दे दिया हमें 4, हाइपोटेनस कितना हो गया भाई यहाँ से 5, ठीक है, कॉस ए की वैल्यू आ गई। अब मेरे को निकालनी है साइन ए की वैल्यू, यही मेरे से वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 3, और हाइपोटेनस कितना हो गया 5। वैल्यू डाल दो 4/5 माइनस 3/5, 4/5 माइनस 3/,
सॉरी प्लस 3/5, तो कितना आ गया भाई 5 1 और 7/5, 5 से 5 गया तो 1/7, आंसर हमारा डायरेक्ट आ गया। दूसरा तरीका क्या है गाइस, ना मैं कॉस ए की वैल्यू निकालता हूँ ना मैं साइन ए की वैल्यू निकालता हूँ, डायरेक्ट मैं टेन ए की वैल्यू पुट करना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे ना फॉर्मूला बनाता हूँ। एक फार्मूला हमें होता है, टेन ए का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे साइन थीटा, मैं क्या करता हूँ कॉस थीटा से मैं सबको डिवाइड करता हूँ। अगर मैंने कॉस थीटा से, अभी तो तुम्हें ये सवाल लॉन्ग लग रहा है, बट जब थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है ना, जब यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है तो थोड़ा लेंथी पड़ जाता है, तो ये वाला फॉर्मूला बढ़िया रहता है। अब मैं यहाँ पे डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, बट आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो। जब मैं कॉस थीटा से इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, सबको मैंने कॉस थीटा से डिवाइड किया। अब यहाँ पे भी कॉस थीटा था अपॉन में कॉस थीटा, ये वाला स्टेप तो आप बिल्कुल नहीं लिखोगे, जब आपको ये वाला स्टेप पता लग जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा से तो कॉस थीटा गया, और क्या हो गया यहाँ पे कॉस थीटा का क्या हो गया 1, और साइन थीटा अपन में कॉस थीटा क्या हो गया टेन थीटा, और यहाँ पे भी क्या आ गया 1 प्लस का टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू हमें पता ही है, तो 1 माइनस टेन थीटा कितना है भाई 3/4, और ये क्या है 1 प्लस का 3/4। जब एलसीएम लिया तो 4 में से 3 गए अपॉन में 4, और 4 प्लस 3, ठीक है, अपॉन में 4, तो 4 से 4 गया तो 1/7 हमारा आंसर आ गया। ठीक है गाइस, कैसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है समीकरण में x इंटू 1 और बाहर मोड है इज इक्वल टू 0 के सभी धनात्मक हलों की संख्या ज्ञात करो। मतलब जो x की ये वैल्यू ना, कितनी धनात्मक वैल्यू हो सकती है, धनात्मक बोले तो पॉजिटिव नंबर बोलते हैं आई थिंक इसको धनात्मक, तो x की वैल्यू कितनी पॉजिटिव हो सकता है जिसकी सम हमारा जो आता है रिजल्ट आना चाहिए 0। तो भाई इसका आंसर होगा 0। क्यों, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 1 का आता है, और 1 की जब मैं बाहर निकालूंगा तो ये 1 आना चाहिए, बट यहाँ 0 दे रखा है। अगर मैं 2 रखता हूँ तो कितना आ जाएगा 2, 3 रखता हूँ तो 3, तो यहाँ पे मैं इसको रख ही नहीं सकता। ठीक है, अगर मेरे से नेगेटिव की भी पूछता तो अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता हूँ और 1 रखता हूँ और जब मोड के बाहर लिखता हूँ तो क्या आता है -2, और मोड के अंदर, मोड के बाहर कभी भी वैल्यू आएगी तो नेगेटिव की हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। जैसे हम, ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर करते हैं ना, तो जब भी ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही होता है, मोड के अंदर कुछ भी नेगेटिव नंबर हो वो हमेशा पॉजिटिव निकल के आता है, तो कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही अगर -2 इंटू 1 रखता हूँ तो भाई कितना हो जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा हाँ 1 था ना, सॉरी यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब -2 से 1 की करी तो कितना हो गया -2, और जब मोड के बाहर आएगा तो इसको हम केवल 2 लिखेंगे, मोड के बाहर हम इसे 2 लिखेंगे। तो x की वैल्यू केवल एक ही पॉसिबल है, जब मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो यहाँ पे जो बाहर निकल के आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 0 ही आएगा, ना तो पॉजिटिव नंबर पॉसिबल है और ना ही क्या नेगेटिव नंबर पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन हो जाएगा गाइज हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर और विकर्ण में से एक की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो गाइस बनाते हैं, क्या होता है हमारा रोम्बस बोलते हैं इसे हम। रोम्बस की प्रॉपर्टी बोलें तो इसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती है, इसके डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते, बट जो वो काटते हैं वो 90 डिग्री पे एंगल पे कट करते हैं, और 90 डिग्री पे एंगल पे कट करते तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है, क्या यहाँ पे हमारी ट्रिपलेट बनता है मोस्टली। जब हमें यहाँ पे दे दे कि इसकी भुजा की लंबाई 25 है, दैट इज़ 25, और ये भी हमारा 25, और ये हो गया हमारा 25, और इसके जो भाई विकर्ण काटते हैं ना, जो डायगोनल कट करते हैं वो आपस में मिड पे काटते हैं, मिड पॉइंट पे। मतलब इसकी जो पूरी की लंबाई है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ए बी सी और डी और ओ, अगर मैं बात करता हूँ बी डी की जो लेंथ है वो है 14 सेंटीमीटर, तो बी डी की जो लेंथ हो जाएगी बी ओ इक्वल ओ डी, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में इक्वल को कट कर रहे हैं। अब इक्वल कट कर रहे हैं तो अब देखोगे यहाँ पे एक ट्रिपलेट बना, ये 90 डिग्री ओ वाला, और ये ए और ये बी, तो ये कितना है 25 हो गया। ए बी हमें पता है 25 डिग्री 25 है, और ओ बी क्या है गाइस, ओ बी 7 है, और मेरे से ये पूछ रहा है, तो भाई ये किसका है 24 7 25, 24 7 और 25 का ट्रिपलेट है। चेक कर सकते हो 24 कितना होता है हमारा 576, और 7 कितना होता है 49, और ये कितना है 625। जब इसको ऐड करोगे तो ये 625 ही आएगी। ठीक है, तो ट्रिपलेट होता है हमारा 24 7 25 का। तो ये जो है ना ए सी की लेंथ कितनी हो गई, ए सी की न बोले के ए ओ की जो लेंथ हो गई भाई, ये क्या हो गई हमारी 24।
ठीक है। AO की लेंथ यहाँ से देख सकते हो 24 हो गई, तो पूरी AC की लेंथ क्या हो जाएगी, बिल्कुल जस्ट अब डबल हो जाएगी 48। तो 48 और एक हो गया डायगोनल हमारा 48 हो गया, एक डायगोनल क्या हो गया हमारा गाइस 14। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ D1 इंटू DB, मतलब दोनों के डायगोनलों का प्रोडक्ट को हाफ कर दो। तो 14 इंटू 48 अपॉन में इंटू 14 अपॉन में 2, जब मैंने इसको करा तो कितना हो गया 7 और 7 से करा 7 अट्ठे 56, 5 कैरी गया 7 चौक 28, 28 और 5 कितना होता है 33। तो 336 क्या आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। अब गाइस क्वेश्चन दे रखा है मुझे tan 2 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 87 डिग्री, और ये सोन कहाँ तक जा रखा है, ये जा रखा है, मतलब जो 3 की वैल्यू है ना, यहाँ पहले 4 रखी गई है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और 43 तक हम ले गए हैं, ठीक है, 43 तक हम ले गए हैं। और सेम ऐसी यहाँ 88 है, 87, 86, 85 और यहाँ हम 47 डिग्री तक मतलब माइनस करते चले गए हैं। तो इसका क्या आता है, हमेशा देखना इन दोनों का जो सम होगा ना वो 90 होगा, चेक कर सकते हो, इनका सम क्या होगा 90 होगा। अब जब कभी भी 90 होता है ना, अब 90 है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे केवल आ जाएगा 1। अब 1 आएगा, 1 इंटू सोन 1, और 1045 कितना होता है, ऑब्वियसली 1 होता है। 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 1। अब कैसे आएगा इस, यहाँ पे देखोगे tan 2 डिग्री, मैं एक की वैल्यू सॉल्व करके बताता हूँ, बाकी आप समझ जाओगे। tan 88 डिग्री, ठीक है। अब मैं tan 2 डिग्री है, अब tan 2 डिग्री है भाई यहाँ पे, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट 88 डिग्री, क्योंकि हमें पता है tan थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉट थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, 1 अपॉन कॉट थीटा के इक्वल होता है। अब 1 अपॉन कॉट थीटा है, ठीक है, 1 अपॉन कॉट थीटा यहाँ पे दे रखा है, तो गाइस 1 अपॉन कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको कॉट थीटा को 90 माइनस का 80, इसका क्या लिख सकता हूँ 99 माइनस 90 माइनस का 2 डिग्री, क्योंकि 1 अपॉन में कॉट 88 डिग्री मतलब 90 में से 2 जाएगा तो 88 तो ही आएगा, तो इसको मैं 90 माइनस 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, 90 माइनस मैंने 2 लिख दिया, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन में कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो कितना हो जाएगा tan 2 डिग्री। तो यहाँ tan 2 डिग्री है ही, और ऊपर क्या, सॉरी ऊपर क्या हो जाएगा अपॉन में 1 tan 2 डिग्री और आ गया, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1। सेम ऐसे ही ये गाइस कैंसिल होते चले जाएंगे आपस में ये, तो यहाँ पे केवल एक 1 ही बचेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा यदि प्लस का, ये क्या है, ये तो वो या रीजनिंग आ गई, स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को गाइस। कह रहा यदि ABC अकेले काम करते हुए किसी कार्य को क्रम से 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे एक साथ कार्य करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। इजी क्वेश्चन है। ABC एक 15 दिन में करता, एक 20 दिन में करता, एक 25 दिन में करता है। एलसीएम देखें तो कितना आ गया भाई, एलसीएम आ गया हमारा 180 आएगा, नहीं 300 ले लेता हूँ, ठीक है 300 ले लिया, 300 ही एलसीएम आएगा इसका, तो कितना हो गया ये 20, और 20 हो गया ये कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 12, ठीक है, ये हो गया हमारा 12। तो कह रहा तो एक साथ कार्य करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो भाई कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 300 का काम है, सबको ऐड करता हूँ, 20, 15 प्लस 12 कितना हो गया 20, 15 और 12 कितना होता है 27, और 27 और 20 कितना होता है 47। तो 300 काम को 47 से डिवाइड करोगे तो कितने दिन में करेंगे 300/47। ऑप्शन देखे तो गाइज हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 13 का क्यूब निकाल लिया माइनस का 4 का क्यूब निकाल लिया फिर इसे सॉल्व कर लिया, बट इसे हम फॉर्मूले की कमांड से करेंगे। तो कैसे करेंगे गाइस, तो यहाँ पे देखना, एक मुझे कुछ चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि 13 का क्यूब माइनस का 4 का क्यूब, यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है गाइस। एक फॉर्मूला होता है हमारा ये, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सवाल करते हैं। तो ये 13 के क्यूब माइनस 4 का क्यूब अपॉन में, अगर देखें 13 और 2 से काटा मैंने, इसे क्या हो गया 4, 13 माइनस 4, और ये डिवाइड 8 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया 2 और 6 निम 54, ठीक है।
54 हो गया ये हमारा। तो गाइज यहाँ पे देखोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब और यहाँ पे ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है 13 माइनस का 4, और कितना होता है 13 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 4, और नीचे क्या दे रखा था 13 माइनस का 4। ठीक है, 13 माइनस 4 से 13 माइनस 4 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचता है डिवाइड बाई, तो डिवाइड है तो अपॉन में लेके आ जाएंगे गाइस, अपॉन में, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 56। सॉल्व करते हैं, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 13 चौके 52, ठीक है 52, और अपॉन में 8 माइनस 56, ऐड किया 16 हो गया तो कितना हो गया 8, और ये हो गया हमारा 68, और 169 ऐड किया तो कितना हो गया 9 8 17 1 12 13, और ये हो गया 237, 237 बटे का 8 माइनस 56। और सॉल्व करते हैं, 237 इसकी 8 से करी मल्टीप्लाई तो 8 छिंग 48, 8 पंजे 40, तो 448 बटे में 8, माइनस किया गाइस तो क्या हो 48 में जब 37 गए तो 48 में से 37 गए तो कितना बचेगा 11, और जब 4 में से 2 गया तो 2, तो 211 बटे 8, वो भी नेगेटिव का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है। तो एक त्रिभुज में यदि कोण ए 30 डिग्री है और कोण बी 45 डिग्री है तो सी का मान क्या होगा। तो 30 और 45 कितने होते हैं, 30 45 75, सम कितना होता है 180, 180 में से 75 गए तो कितने बचता है भाई 105 डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चेक कर सकते हो गाइस, कोई एक ट्रायंगल है, एक का क्या है ए बी सी, ये 30 दे दिया हमें, ये 45 दे दिया, हमसे इसका मान पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई तीनों का सम कितना होता है, तीनों का सम होता है हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो 30 45 75 होता है, और 180 हो गया, और एक्स की वैल्यू हमसे पूछ रहा है गाइज, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस का 75, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 105 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 105 डिग्री। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था गाइज़, ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइज़। अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी पसंद आई है तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक वीडियो को लाइक ज़रूर करो।